इमाम करबला के मैदान में है। कहाँ है? बोलो जल्दी बोलो। करबला के मैदान में। अच्छा, इमाम करबला के मैदान में गए। हमारे यहाँ बयान करते हैं लोग इमाम को घेर लिया और वो लगता है कि इमाम कोई डर रहे थे या फिर उनको कोई डर लग रहा था, ऐसे बयान करते हैं। उनको घेर लिया, उनके बच्चे रो रहे थे, ये सब। यार ठीक ठीक बयान किया करो, हुसैन की शान ऐसे बयान करो। हम सुन्नियों का तरीका थोड़ा अलग है। हम ये नहीं कहते हाय हुसैन, हम कहते हैं वाह हुसैन, वाह हुसैन। कैसे कि जब, अच्छा एक बात बताओ, यजीद ने लश्कर कितना भेजा? 100 लोग। 72 लोगों के लिए 100 काफी है ना? 100 काफी है ना? चलो 200 भेजे नहीं, 300 भेजे नहीं, 400 भेजे नहीं, 500 भेजे नहीं, 600 भेजे नहीं, आर्मी भेजी। आर्मी, आम नहीं, आर्मी जो जंग लड़ती है, फौज, अपनी फौज भेजी। सिर्फ लोग नहीं थे, वो आर्मी थी। अली, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। घर में गए मौला अली, पूछा सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा से पूछा, फातिमा चेहरा कुछ कमजोर है, क्या हुआ है? कुछ परेशान लगती हो। अर्ज की मेरे सरताज, और कोई बात नहीं, बच्चों की तबीयतें खराब हैं, हसन हुसैन की, उनको शिफा नहीं हो रही है। मौला अली ने क्या फरमाया? चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, चलो ऐसे जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मौला अली ने फरमाया चलो मैं दुआ करता हूं, तुम आमीन कहना फातिमा। अली ने हाथ उठा दिए दुआ के लिए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताओ, जब अली दुआ करें, दुआ करने वाले अली हों, आमीन कहने वाली मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा हो, और जिनके लिए दुआ की जा रही है वो हसन हो, हुसैन हो, तो फिर दुआ की मकबूलियत का हाल क्या होगा? दुआ के लिए हाथ उठाए, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे हसन हुसैन को शिफा दे दे। अली इसके बदले में 3 रोजे नफली शुक्र में अदा शुक्र के रखेगा। अली की दुआ अभी पूरी नहीं हुई है कि अल्लाह ने हसन को भी शिफा दे दी, हुसैन भी ठीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारी बहनों को कोई मसला हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो, तो कहाँ जाती है? कोई जाती किसी तावीज़ करने वाले के पास, कोई जाती है मज़ार पे, कोई जाती है यहाँ, कोई जाती है वहाँ, और कहती है मेरे यहाँ बीमारी व परेशानी आ रहा है, और वो समझती है इससे हल हो जाएगा। कोई हल नहीं होने वाला। मेरी बेटियों, बड़े दिल से मेरी ये बात सुन लो कि अल्लाह के रसूल की बेटी से पूछो, जाकर के मदीने शरीफ के दरो दीवार से पूछो, गुम्बद खजरा के मकीन के उन दरो दीवार से पूछो, ऐ दरे दीवारे मदीना बता दो, जब नबी की बेटी को कोई हाजत होती थी, परेशानी आती थी, तो हुजूर की बेटी क्या करती थी? तो मदीने से आवाज आ रही, वो कहीं नहीं जाती थी। नबी की बेटी मुसल्ला बिछाती थी, सर उठाती नहीं थी। कभी जिब्राइल कपड़े लेके आते थे, कभी कुर्ते लेके। याद रखो, जब तक बहनें मेरी घर में मुसल्ला नहीं बिछाएंगी, बरकत नहीं होगी। तवज्जो है कि नहीं? दिल लग रहा आप लोगों को? हजरत अली ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे। जरा जोर से बोलो, क्या दुआ मांगी? ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं परवरदिगारे आलम इसके शुक्र में 3 रोजे रखूंगा। अब दोनों बच्चे ठीक हो गए। सुबह को नबी की बेटी ने, नबी की लाडली ने अली को उठा दिया, और अली को जो है ना वो सहरी के लिए उठा दिया। सहरी कैसे की गई है? पानी से। हमारे यहाँ मियाँ ऐसी लोग सहरी खाते हैं कि पूरे दिन उनको डकारें आती रहती है, उल्टी सीधी, पता ही नहीं चलता कि रोजा रखा है या पेट खराब हो गया है, पता ही नहीं चलता। लोगों को इतना ठूस ठूस के खाते हैं। रोजा रखना है तो ऐसा रखो। मौला अली से पूछा गया, आपको क्या पसंद है? फरमाने लगे, बगैर सहरी के रोजे रखना। और हमारे हजरतों को किसी को चाप खाना पसंद है, किसी को गोश्त खाना पसंद है, किसी को गुर्दे खाना पसंद है, किसी को कलेजी खाना पसंद है। गोश्त खाना सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत। ये कह कह के कितना गोश्त खा लिया लोगों ने, बड़ी बड़ी तोंदें निकल गई, मोटे हो गए बहुत ज्यादा। यही कहते कहते कि सुन्नत है, मगर इन्हें ये किसी ने नहीं बताया कितना सुन्नत है। ये नहीं बताते कितना सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने 7 किलो कुछ ग्राम खाना
पूरी जिंदगी में खाया है 7 किलो कुछ ग्राम खाना। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी 2 टाइम खाना नहीं खाया, 1 टाइम खाना खाया ना 2। कभी सालन हुजूर के सरकारे दो आलम के दस्तरखान पे कभी 2 सालन इकट्ठे हुए, एक ही सालन रहा और हुजूर बगैर छनी रोटी खाते थे। और अल्लाह के रसूल सुबह एक बार खाना खाते थे, 2 टाइम कभी हुजूर खाना नहीं खाते थे। अल्लाह अकबर। इसी वजह से मेरे नबी पाक की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है। डॉक्टरों का पीछा करना छोड़ो, अगर सेहतमंद रहना चाहते हो तो 1 टाइम खाना खाओ, वरना सबसे ज्यादा मुसलमानी मिलेंगे डॉक्टरों के। गोश्त खाना सुन्नत, हलवा खाना सुन्नत, शहद पीना सुन्नत, मिसवाक करना सुन्नत, और आपस में एक दूसरे को माफ करना, ये सुन्नत अदा हो रही है। जल्दी बोलो। एक बार इमाम हसन हुसैन में कोई बात हो गई, दोनों भाइयों में हो जाती है ना, ऐसे कोई शकरंजी हो गई हल्की फुल्की, तो इमाम हुसैन ने कहा अपने खादिम से, जाओ जाकर के मेरे भाई से कहना मुझे मनाए। क्या फरमाया? मेरे भाई से कहना मुझे। उसने कहा भाई इमाम हुसैन से, हुजूर आप छोटे हैं, आपका हक बनता है मनाने का। जवाब सुनो फातिमा के लाल का। इमाम हुसैन मुस्कुराए, हक तो मेरा ही बनता है, मगर मेरे नाना की हदीस है कि जब 2 भाइयों में आपस में कोई बात हो जाए तो जो पहले शुरुआत करे ना आपस में एक दूसरे को मनाने की, जो पहल करे, जो पहले सलाम करे, वो कयामत के दिन पहले जन्नत में जाएगा। तो मैं अपने भाई हसन से पहले जन्नत में नहीं जाना चाहता। और यहां तो 10 साल पहले किसी ने गाली दी थी, आज तक दिल में रखे हुए हो। एक बार झगड़ा हो गया था, अभी बहनों को माफ नहीं कर रहे, बेटियों को माफ नहीं कर रहे, झगड़े इतने हो रहे हैं। मौला अली अपने घर से निकले, सहरी खा के पानी पी करके, सहरी पानी से करके, और मजदूरी करने के लिए निकले। याद रखो, मजदूरी करने वाला बुरा नहीं है, झूठ बोल के धोखा दे करके खाने वाला हराम का खाता है। और कोई अपने बाप का नाम बताने में न शर्माए कि उसका बाप मजदूर है। लोग शर्माते हैं, मेरा बाप मजदूर है, बता दूंगा तो क्या होगा। अरे वो शर्माए जिसका बाप हराम का खिलाता हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो मजदूरी करता है वो अल्लाह का दोस्त है। दोस्त मजदूरी करना अली की भी सुन्नत है, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की भी सुन्नत है। मौला अली कहते हैं, मैंने फरमाते हैं मौला अली, हल्का सा इसका गूंज और कम करो, फरमाते हैं मौला अली, सरकारे मौला अली फरमाते हैं, मैंने एक बाग में पूरे दिन जो है ना वो आप काम किया और शाम के वक्त में जो लेकर के आया। अब नबी की बेटी, एक दिन की रोजेदार नबी की बेटी ने, जिसने पानी से रोजा रखा है, उस सैयदा खातून जन्नत ने अपने घर में जो है ना वो चक्की चलाना शुरू कर दी। और चक्की चलाने के बाद आपने फिर आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद फिर आपने जो है ना वो उसे रोटी बनाई, और रोटी बनाने के बाद इंतजार फरमा रही हैं हसन के आगे एक रोटी इमाम हुसैन के आगे, एक रोटी इमाम अली के आगे, एक रोटी सैयदा खातून जन्नत के आगे रखी है। चारों रोजे से हैं, आवाज आ रही है कि अजान की आवाज आ जाए। बिलाल की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, मैं यतीम हूं, मेरा बाप मर चुका है, मेरी माँ भी भूखी है, मैं भी भूखा हूं, क्या नबी की बेटी मुझे कुछ दे सकती है? सबसे पहले जो हाथ आगे बढ़ा मालूम है किसका बढ़ा? हुजूर की शहजादी का बड़ा, खातून जन्नत का बड़ा, फातिमा ज़हरा का बड़ा। हाथ बढ़ा करके नबी की शहजादी ने ऐसे करके उसके हाथ में, उसके इमाम हसन के हाथ में दिया, लो ये रोटी मेरे बदले की दे के आ जाओ, मेरे हिस्से की। तो फिर इमाम अली बोले लो मेरे हिस्से का भी दे के आ जाओ। तो दोनों भाई बोले हम ही क्यों खाएंगे, हम भी अपने हिस्से की दे के आते हैं। दूसरा दिन हो गया मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दूसरा दिन हो गया, मौला अली ने फिर रोजा रखा। आज मेरी बहनें बेटियां शिकायतें करती हैं,
मेरे घर में ये नहीं, मेरे घर में वो नहीं, अपने आदमी की रुसवाई करती है, किसी गरीब की बेइज्जती करती हैं, सबको उसमें उसको बेचारे को रुसवा करती हैं, मजदूर को। मगर ये हुजूर की बेटी है। दूसरे दिन कैसे रोजा रखा है मालूम है आपको? इन्होंने जो रोजा रखा है फिर पानी पी के रोजा रखा है। और ये दूसरा दिन हुआ है, मौला अली फिर गए हैं और फिर जाकर के मौला अली फिर कहते हैं पूरे दिन मजदूरी करके रोजे की हालत में, अरब की सख्त धूप की हालत में, आपने धूप जब निकल रही है उस मौसम में आपने मेहनत की और फिर जौ लेकर के आए। फिर हुजूर की बेटी कुएं से पानी भी निकाल के लेकर के आई, फिर चक्की भी चलाई, फिर रोटी भी बनाई, फिर रोटी सामने रख के इंतजार कर रही है अजान की आवाज आ जाए और फिर हम लोग इफ्तार कर ले। 2 दिन हो गए मगर अल्लाह के रसूल की बेटी दुआ इंतजार कर रही है। इतनी देर में एक आवाज आती है, मैं मिस्कीन हूं, मेरे घर में 2 दिन से खाना नहीं पका, क्या नबी की बेटी मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ दे सकती है? फातिमा, आपके दर से कोई खाली नहीं जाता, बड़ा नाम सुन के आया हूं। अल्लाह अकबर। हुजूर की बेटी ने सबसे पहले खाना उठाया, लो हसन दे के आओ, लो हुसैन भी दे आए, अली भी। पूरे 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन फिर पानी का रोजा, फिर हुजूर की बेटी, फिर हजरत अली कहते हैं, एक और रिवायत सुनाता हूँ, हजरत अली कहते हैं, एक अलग हदीस है, फरमाते हैं मैं 15 दिन के बाद अपने घर आया तो अंदर गया, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, मैंने कहा कैसे, क्या आप पानी खाना खिलाओ? उन्होंने पानी दे दिया। मैंने कहा मुझे प्यास नहीं लगी फातिमा, मुझे भूख लगी है। कहने उन्होंने मुझे खाना दे पानी दे दिया। मैं फिर कहता हूँ खाना लाओ, नहीं लाई, खाना लाओ, नहीं लाई। फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाओ, कहते फिर रोने की आवाज आई अंदर से। मैंने अंदर जाके देखा, दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी, जिसकी आंखें हुजूर की तरह, जिसके होंठ हुजूर की तरह, वो चले तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह लगे, वो मुस्कुराए तो हुजूर की तरह लगे, मगर बैठी भी रो रही हैं। मैंने कहा क्यों रोती हैं? कहने लगी मेरे शोहर को मैं खाना नहीं दे पाई, आपको मेरे सरताज, इस वजह से बड़ा अफसोस हो रहा है। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे तो कई दिन का फाका था, आज भी कई दिन हो गए, घर में कुछ पका। आए हाय, बेशक वो है ना बड़ी, इतने बड़े अखलाक हो सकते हैं किसी के पास कि ये न कहा रख के गए हो क्या जो मांग रहे हो? हजरत अली ने कहा, मैंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो कहते हैं उन्होंने कहा मेरे अब्बा ने रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते मैं रोने लगा, मेरे पास कुछ नहीं था। अल्लाह अकबर। फरमाते फिर मैं गया बाग में, मैंने कहा मुझसे कोई नौकरी ले लो, तो उसने कहा बाग को पानी दो और 1 डोल के बदले में 1 खजूर दूंगा। कहते 17 डोल निकाले, मैं थक गया, कुएं से डोल निकाले, फिर पानी दिया, तो कहते थक गया मैं, 17 खजूर हुजूर की बारगाह में लेके गया। सरकार ने कहा अली तेरी फातिमा बीबी भूखी हैं, तेरे हसन भूखे, तेरे हुसैन, उनके लिए लेके नहीं गए? मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह, अली हसन से भी ज्यादा, हुसैन से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है या रसूल अल्लाह। हुजूर के घर में 15 दिन से खाना नहीं पका था, आज तुम्हारे घरों में तो खूब खाने बने हैं। मौला अली कहते हैं वो तीसरे दिन में फिर लेके आया जौ, और फिर फातिमा तो ज़हरा ने फिर चक्की चलाई और फिर रोटी बनाई और फिर वो 4 रोटियां 4 सामने सामने रख दी गई। उसके बाद फिर अजान की आवाज का इंतजार हो रहा है, मगर एक कैदी आ गया, गैर मुस्लिम, मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम। तीसरे दिन आया और आके बोला क्या हुजूर की बेटी मुझे कुछ अता कर सकती है? मेरे घर में कुछ पका नहीं और मैं भूखा हूं, मैं कैदी हूं, मैं इस मदीने में सब जगह भीख मांग के आ गया, मगर सब ने मुझे ललकार दिया। किसी ने चौराहे पे बताया जा नबी के बेटी के घर चला जा, वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। हुजूर की बेटी ने उठा के खाना हसन ने हुसैन ने दे दिया। अब जब अजान हो गई, पानी पी के जब नवासे मस्जिद में गए तो हुजूर के दोनों नवासे कांप रहे थे, भूख की वजह से बिल्कुल चेहरे पीले हो गए थे। हजरत मौला कायनात मौला अली अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, नबी पाक ने दोनों बच्चों को चूमा और कहा अली तुझे मुबारक
देखो तू खाना तो जमीन पे खिला रहा था मगर उसके चर्चे आसमान पे हो रहे हैं। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और अल्लाह ने फरमाया वो युतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। अल्लाहु अकबर, एक दिन यतीम को खिलाया अल्लाह के लिए, मिस्कीन को खिलाया और कैदी को खिलाया। और यार मगर 3 ही दिन को खिलाया, 4 दिन ये वाकया पेश नहीं आया, ये 2 दिन का भी नहीं रहा। जब ये सवाल किया गया तो रहमत रब ने आवाज दी, इस वजह से कि फातिमा और अली अपने बेटे को ट्रेनिंग करा रहे थे करबला के मैदान के लिए कि जब 3 दिन भूखा प्यासा रहे हुसैन तो हिम्मत मत हारना, जान दे देना, अपने नाना का दीन बचा ले। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और से बोलो, नबियों का ताजदार है। सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं एक दिन हुजूर मेरे घर आए तो हसन और हुसैन दोनों भूखे थे, रो रहे थे। तो हुजूर ने अपने हाथों से दूध निकाला। मैंने अर्ज की हुजूर हमारी बकरी के थन सूख गए हैं, फरमाया तो मेरे पास लाओ अली। तो हुजूर ने दोनों हाथ लगाए, थन भर गए। कहते फिर दूध निकाला, फिर एक गिलास हसन को पिलाया, हुसैन को पिलाया। फरमाते हैं सैयदा फातिमा अर्ज करने लगी, मेरे अब्बा आप क्या हसन से ज्यादा प्यार करते हैं या हुसैन से? फरमाया मेरे दोनों बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं। फातिमा तुझे मैं एक और बात बताऊं, आज एक फरिश्ता आया है जो इससे पहले कभी जमीन पे नहीं आया। उसने रब से अर्ज की थी मालिक मुझे इजाजत दे तेरे महबूब की बारगाह में जाऊं, और उसने 2 गुजारिशें की थी। तो एक पैगाम तो वो ये लेके आया है कि वो आया किस वजह से, हुजूर का दीदार करने के लिए, और खुशखबरी क्या सुनाने आया है? वो ये खुशखबरी लेके आया है फातिमा कि अल्लाह ने तुझे जन्नत की औरतों की सरदारा बनाया है और हसन हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार। और यजीद कौन था? शराब पीता था यजीद। इमाम हुसैन ने अपनी आंखों से उसे शराब पीते देखा, औरतों का नाच देखता था यजीद। जानी था, बदबख्त था यजीद। जब हुसैन पे प्रेशर बना यजीद के हाथ पे बेअत करो, यानी बेअत का मतलब वोट दो। वोट किसे दो? आपने फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत। तफसीरी खिताब का वक्त नहीं, मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत, मेरे जैसा। खाली ये नहीं फरमाया कि मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत। ऐसा नहीं अभी नहीं करा, कयामत तक जो हुसैन के जैसा होगा वो यजीद के जैसे की बेअत नहीं कर सकता। जो हुसैन के जैसा होगा वो यजीद जैसे की बेअत, यजीद जैसे की बेअत, यजीद जैसे के। बच्चे मोबाइल चला रहे हो पीछे बैठ के, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। इमाम करबला के मैदान में है। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। करबला के मैदान में। अच्छा, इमाम करबला के मैदान में गए। हमारे यहाँ बयान करते हैं लोग इमाम को घेर लिया और वो लगता है कि इमाम कोई डर रहे थे या फिर उनको कोई डर लग रहा था, ऐसे बयान करते हैं। उनको घेर लिया, उनके बच्चे रो रहे थे, ये सब। यार ठीक ठीक बयान किया करो, हुसैन की शान ऐसे बयान करो। हम सुन्नियों का तरीका थोड़ा अलग है। हम ये नहीं कहते हाय हुसैन, हम कहते हैं वाह हुसैन, वाह हुसैन। कैसे कि जब, अच्छा एक बात बताओ, यजीद ने लश्कर कितना भेजा? 100 लोग। 72 लोगों के लिए 100 काफी है ना?
100 काफी है ना, चलो 200 200 भेजे नहीं, 300 भेजे नहीं, 400 भेजे नहीं, 500 भेजे नहीं, 600 भेजे नहीं, आर्मी भेजी, आर्मी, आम नहीं, आर्मी जो जंग लड़ती है, फौज, अपनी फौज भेजी, सिर्फ लोग नहीं थे वो, आर्मी थी, आर्मी। उसके 700 नहीं, 800 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, 4000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 नहीं, 15-20,000 भी नहीं, 22,000 का लश्कर 72 के मुकाबले में जब भेजा, उबैदुल्लाह बिन जियाद ने लिखा, यजीद तू ये इतना क्यों भेजा है, ए यजीद तुमने इतना क्यों भेजा, ये तो 72 लोग हैं, 100-200 लोग ही काफी थे। उस वक्त में यजीद ने जो जवाब लिखा है वो आज भी महफूज है। यजीद ने कहा, ओ उबैदुल्लाह बिन जियाद तेरा दिमाग सही है, तूने 72 तो गिन लिए, मगर ये नहीं गिना कि उसमें अली के पोते कितने हैं, अली के बेटे कितने हैं। अगर सब एक साथ आ गए तो मुझे डर है कहीं 22,000 को खत्म न कर दे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहजादगाने मौलाए कायनात, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो, दिल लगा के बोलो। ये दूसरी बार गए हैं, इनसे कहना अब यहां आएंगे तो बेहतर है कि ना आए। अगर ये कैमरे वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं इनका सारी ठेकेदारी इनकी है। सीधा कैमरा लेके बैठना तो बैठे, वरना अपना ये तामझाम उठाएं, जाएं अपने घर। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो। ये हुसैन की महफिल है, यहां वही बैठे जिसका दिल हुसैनी हो। जो कैमरे वाला बन के अपना मजहब भूल जाए, जो कैमरे वाला तो रहे मगर हुजूर के जिक्र में उसका दिल न लगे, उस पे बड़ा अफसोस है मुझे ऐसे कैमरे वाले कि जिसको यही नहीं पता कि मैं कल तक जिन जलसों को सुनता था आज कैमरे वाला बन गया तो बस कैमरा ही कैमरा है मेरे पास। सब लोग बैठ के सुन रहे हैं और तुम ऐसे निकल के जा रहे हो। दिल लगा के जरा बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। खत्म कर दूं, 1 घंटा हो गया, मुझे थोड़ी देर और बोलूं। इमाम करबला के मैदान में चले गए, कहां चले गए बोलो, करबला के मैदान में। और हुर ने इमाम अली मकाम को एक जगह रोका तो आप रुक गए और आपने पूछा ये कौन सी जगह है, कहा ये करबला है, ये फुरात का किनारा है। अल्लाह के रसूल ने पहले ही फरमाया था फुरात के किनारे मेरे हुसैन को शहीद किया जाएगा। आज ऐसे भी बदबख्त मौलवी पैदा हो गए हैं जो यजीद की हिमायत कर रहे हैं, जो यजीद के साथ हो गए हैं, मगर छुप छुप के कहते हैं, ठीक ठीक नहीं कहते यजीद हमारा बाप है। ठीक से कहो, खुल के कहो कि तुम कयामत के दिन उसी यजीद के साथ उठाए जाओ जिसकी तुम हिमायत कर रहे हो। जालिम यजीद के साथ उठेंगे ये देवबंदी कयामत के दिन, देखना। क्योंकि इन्होंने यजीद को रहमतुल्लाह अलैह, यजीद को ये, यजीद को वो लिखा है। ये देखो कयामत के दिन जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ तो उठेगा। बोलो बात सही है कि गलत है? वो सही है। हम तो हुसैन से मोहब्बत करते हैं और खुल के करते हैं। इमाम अली मकाम की खबरें शहादत की बचपन में ही हो गई थी। हुजूर के एक बेटे थे हजरत इब्राहिम, वो हुजूर की गोद में थे। जिब्राइल आए, एक तरफ हुसैन, एक तरफ सगे बेटे हुजूर के रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो हजरत सईदना जिब्राइल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, एक को आप पसंद फरमाएं, या तो अपने बेटे इब्राहिम को या हुसैन को। मेरे आका ने हुसैन को पसंद किया और फिर आपके बेटे की वहीं पे विसाल हो गया। उनका जन्नतुल बकी शरीफ में उनका मज़ार शरीफ है। मेरे कहने का मतलब है हुजूर अपने बेटे से भी ज्यादा हुसैन से प्यार फरमाते थे और ऐसा वैसा प्यार नहीं करते थे। कभी समझ रहे हो, कभी हुसैन को अपनी जबान चुसाते थे। फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। एक दिन हुसैन रो रहे थे तो हुजूर अपनी बेटी के घर जाके कहते हैं, फरमाते हैं फातिमा हुसैन को रोने ना दिया करो, हुसैन रोता है
तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। अच्छा सुनो, कोई तुम्हारे बच्चों के कान में अजान इमाम साहब मस्जिद का पढ़ता है, इनके इमाम साहब ने पढ़ी, आपके अजान कान में इमाम साहब ने पढ़ी, मगर हुसैन वो हस्ती है जिसके कान में अजान भी मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने पढ़ी है। हुसैन करबला में जब देखा कि अब यजीद ने कह दिया या तो आप जंग करें या फिर बैत करें, तो अब जंग जब सुबह को शुरू हुई तो इमाम अली मकाम का एक बच्चा, एक भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, 4 भाई शहीद हुए, उसके आपके भतीजे शहीद हुए, आपका बेटा शहीद हुआ, सब शहीद होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करो। एक औरत के बारे में अल्लाह अकबर, अब जरा गौर करो, हजरत हुर हैं जो, ये शहादत भी बड़ी अजीम है हजरत हुर की। ये भी लोगों ने सुना होगा, ये हुर वही थे जिन्होंने इमाम हुसैन को करबला में रोका था। ये जाकर के यजीदियों से कहते, क्या तुम सचमुच में लड़ोगे हुजूर के बेटे से? तो कहा लड़ेंगे। कहा यार सही से ही बताओ। हाँ, तो जाकर के हुसैन के आगे हाथ जोड़ के बोले, सबसे पहले मैंने आपको रोका था और मैं यजीदियों के साथ नहीं, मुझे पता था बातचीत होगी, मुझे ये खबर नहीं थी कि वो आप पे जुल्म करना शुरू कर देंगे, लिहाजा आप मुझे माफ कर दें और मुझे इजाजत दें कि मैं आपके नाम पे ये इस्लाम पे कुर्बान हो जाऊं। इमाम हुसैन ने उसके सर पे हाथ रखा, माफ किया और फिर उसके सर पे हाथ रख के तलवार दे दी। अब जब हुर गया ना, हुर पहले यजीदी फौज में था, अब हुसैनी फौजी बन गया। जब हुसैनी फौजी बना तो तकरीबन आधा घंटे लड़ा और आधा घंटे में उसने 120 लोगों को कत्ल किया। अकेले हुर बिन रियाही ने, हुर बिन यजीद ने कितनों को कत्ल किया बोलो? एक। जिसके सर पे हुसैन एक बार हाथ रखे वो 120 को मारे, तो फिर ये बताओ हुसैन का अब्बास अगर लड़ना शुरू कर देता तो कितना? ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। इमाम जब अकेले, अब तन्हा रह गए, अब कोई नहीं है, सब भाई, सब भतीजे, सब शहीद हो गए, सबकी लाशें। हजरत अली एक बार इधर से गुजरे थे सिफ़ीन के मौके पे, इसी रास्ते से तो बैठ के रोने लगे थे। किसी ने पूछा था, ए अली रोते क्यों हैं? फरमाया, यहाँ पर मेरे पोते, मेरे बच्चों की लाशें होंगी और उन पे घोड़े दौड़ेंगे। और वही दौर आ गया कि इमाम ने, बोलो इधर देखो, इमाम ने अपने नाना का इमामा बांधा, अपने नाना का जुब्बा पहना, घोड़े पे सवार, तो रास्ता रोक रहा है। कौन? किसी ने घोड़े को पकड़ लिया, देखा तो पीछे छोटी बेटी सकीना है, सैयदा सकीना। इमाम ने उनको हटाया, फिर उन्हें समझाया, बेटी को प्यार किया, फिर अपनी बहन से कहा, देखो रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। तो हुसैन की बहन रोई नहीं। हालांकि जाके एयरपोर्ट पे देखना, जब भाई सऊदी जाता है तो बहन बहुत देर तक रोती है, भाई बम्बई जाता है तो बहन रोती है, मगर उस ज़ैनब को चलो सलाम करें जिसका भाई शहीद होने जा रहा है, मगर आंसुओं से रो नहीं रही है, ज़ब्त करे बैठी है। इमाम चल रहे हैं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूब रू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। हुसैन ने जुल्फ़िकार हैदरी अपने हाथ में ली और घोड़े की लगाम को खींचा, घोड़ा दौड़ने लगा। अब मुझे बताओ, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जिसने अपने भाइयों की लाशें उठाई हो, जिसने अपने बच्चों की लाशें उठाई हैं, जिसने अपने भतीजों की, भांजों की लाशें, अपने या अपने दोस्त अहबाब की लाशें उठाई हो, जो 3 दिन का भूखा, 3 दिन का प्यासा हो, मगर तलवार ले
लेके यजीदियों से कहे है तुम में जो कोई मेरा मुकाबला कर ले, तुम में है कोई मेरा मुकाबला कर ले। मियां जब कोई नहीं आया तो मेरे इमाम ने मियां हमला किया, और ऐसा हमला किया, अकेले ने हमला किया। बताओ जो भूखा प्यासा 22,000 पे हमला कर दे, वो कोई शेर का बेटा ही तो हो सकता है। बारिश आ गई क्या? बहुत तेज आई है, खत्म कर दूं? नहीं बताओ। हुसैन ने जब घेर घेर के मारना शुरू किया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जिधर हुसैन गुजरते हैं मौत की, हाँ यजीदियों की लाशों के आप जब वो ढेर लगा देते हैं, गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, मगर ये बुज़दिल होते हैं, बुज़दिल। बस 2 मिनट की बात और है, जरा दिल से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला चाहेगा तो वो रोक भी देगा। उसके हबीब की महफिल हो रही है, उसके हबीब का जिक्र हो रहा है। सैयद साहब बैठे, मैं तो आपका खादिम हूँ, मेरी तो कोई हैसियत नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ दुआ करो कि अल्लाह हमें हुसैन का ये पैगाम जो मैं अब दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, हिलना झुलना नहीं। मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को काश ये बात समझ में आ जाए। हुसैन के जब लोगों ने कहा तलवार से नहीं जीतोगे, शिमर ने कहा तीर मारो, जब पहला तीर हुसैन के सीने में लगा तो वापस पलट, तो लोगों ने समझा वापस जा रहे हैं क्या खैमे की तरफ, मगर नहीं, बाहरी खैमे में खड़े हुए आवाज दी, ज़ैनब मेरी बहन, तवज्जो है, मेरी बहन ज़ैनब, क्या तुम रोई हो? ज़ैनब रोई हो? तो आवाज आई, हाँ मेरे भाई साथ में पड़े हैं, अम्मी के साथ, अम्मी ने पाला, अम्मी की गोद में साथ में खेले, मदीने की गलियों में साथ में खेले, नाना के कांधों पर साथ में खेले, मैं आपके साथ साथ करबला आई, मगर मेरे भाई सब थे तो आप थे, कोई शहीद होता था, मगर आपके सीने में जब तीर लगा तो मैं बहन हूं, मुझसे बर्दाश्त न हुआ, एक आवाज निकल गई, माफ करना मेरे भाई। हुसैन बढ़ते हैं आगे, फरमाते मेरी बहन, मैं अपना घर बचाने नहीं आया हूं, मैं दीन बचाने आया हूं। मेरी बहन ज़ैनब, औरत की आवाज भी औरत है, औरत की आवाज भी। ये कह के हुसैन बोले अब न रोना, अभी तो सिर्फ एक तीर लगा है मेरे। फिर मेरा इमाम कहने लगा अभी तो मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे। इमाम गए, जाके घोड़े पे एक तीर, 2 तीर, इतने तीर के पूरा जिस्म लहू लुहान जमीन पे आ रहे हैं। गिरते गिरते घोड़े से मालूम है क्या कह रहे हैं, या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना मेरे माले। मेरे नाना की जब जमीन पे गिरे सर काट लिया गया, उसके बाद वो बेटियां, उनके खैमों में आग लगा दी गई, उनके हाथों से छीन ली गई, उनके सरों से छीन लिए गए दुपट्टे। जब दुपट्टा छीना सैयदा ज़ैनब के सर से तो मदीने की तरफ मुंह करके कहती हैं मेरे नाना, मैं वही ज़ैनब हूँ जब मैं पैदा हुई थी, आपने गोद में लेके, आपकी आंखों में आंसू आए थे। मेरी वालदा ने पूछा था अब्बा रोते क्यों है ज़ैनब को देख के, आपने फरमाया था इसका चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है, बस इसको देख के खतीजा याद आई है। और हुजूर की निगाहें नबुव्वत देख रही थी कि यही मेरी बेटी अकेली रह जाएगी, यही ज़ैनुल आबिदीन के बेड़ियां पड़ी हैं। अल्लाह अकबर। आज मेरे इमाम की ये बहन फिर नाना की तरफ मुंह करके कहती है मेरे नाना मेरी चादर छीन ली गई, अब बाल के साथ मैंने अपना चेहरा ढका है, मुझे माफ कर देना। फिर मौला अली की तरफ को मुंह करके कहती है मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूँ जब मैं चलती थी कूफे में, मदीने में, मक्के में। आप फरमाते थे ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाते जाओ, हसन हुसैन जाओ अपनी बहन के पाँव के निशान मिटाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर मेरे अब्बा आज मेरे पैर के निशान
परेशान, क्या मेरे सर से चादर छीन ली गई है? आपकी ज़ैनब के सर पे दुपट्टा नहीं है, बालों से उसने पर्दा किया है। अल्लाह अकबर। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, ये वो ज़ैनब है जो करबला के मैदान से लेके दमिश्क तक और दमिश्क से लेकर के मदीने तक गई है, मगर किसी ने तहज्जुद की नमाज भी कज़ा होते नहीं देखी। इनके बच्चों की लाशें करबला के मैदान में हैं, मगर ज़ैनब नमाज पढ़ रही हैं। इनके भाई के सर को काटा गया है, ज़ैनब फिर भी नमाज पढ़ रही है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मैंने पूछा फूफी जान, एक घर में एक मौत हो जाए लोग नमाज वमाज सब भूल जाते हैं, आपके घर में तो दोनों बच्चे आपके शहीद हो गए, सारी शहादतें हो गई, आपकी नमाज कज़ा नहीं होते देखी, ये कहां से सीखी ऐसी नमाज? फरमाने लगी, अपनी माँ फातिमा से सीखी है ये नमाज। हाँ। करबला का क्या पैगाम? करबला सिर्फ हुसैन की दास्तान नहीं, करबला तो ज़ैनब की और हुसैन की दोनों की दास्तान है। यूं कहा जाए एक भाई की दास्तान या एक बहन की दास्तान है, ये यूं कहा जाए एक नबी के नवासे की दास्तान है, एक नबी की नवासी की दास्तान है। नवासा हुसैन है जिसने सजदा नहीं छोड़ा, नवासी ज़ैनब है जिसने पर्दा नहीं छोड़ा। अगर आज भी तुम नमाजें नहीं पढ़ते तो तुम किस बात के हुसैनी हो बताओ? यजीद शराब पीता था, आज का कोई नौजवान जब शराब पीता होगा तो इमाम हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर अपनी कब्र में तड़प जाते होंगे, अरे जिस कौम के लिए कुर्बानी दी वही शराब में लगी हुई है। मेरा इमाम तड़प जाता होगा, करबला वालों ने क्यों कुर्बानी दी? ऐसी बीवियां किसकी हैं? ऐसे किसके घर की औरतें हैं? 10 बीवियों की कहानी ना सुनो, करबला की बीवियों की कहानी सुनो। 10 बीवियों की कहानी झूठी है, करबला वालों की दास्तान ये सच्ची है कि ये भूखे हैं, प्यासे हैं, मगर इनकी किसी ने नमाज़े क़ज़ा होते नहीं देखी। उस आखिरी नमाज का आलम न पूछिए, इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। मैंने अपने इन हाथों से अपने बाप की, अपनी माँ की, अपने कई रिश्तेदारों की कब्रों में मैंने बनाई है, इन हाथों से मैंने दफन किया है। मुझे भी अगर मेरी मौत ठीक ठाक जगह पे हुई तो मेरे बच्चे मुझे दफनाने के लिए बड़े हो रहे हैं, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मौत तो एक दिन आनी है। वो लड़के नौजवान जो गंदी फिल्में देख रहे हैं, उनको क्या खबर कि मोटर बाइक चला रहा है 22 साल का लड़का और इन बुलेट नहीं रोक पाया, फिल्म देख के आ रहा था सिनेमा हॉल से और रास्ते में ही उसकी मौत ने इतना भी मौका न दिया कि गाड़ी रोक लेता, वहीं पे मौत आ गई। 18 साल। अभी गुलाम गौस गजाली साहब गए, इनके चाचा का भाई जिसकी सुबह को तीजा है, उसकी 19 साल उम्र बता रहे थे, उसका इंतकाल हो गया। कैसे कैसे मर्ज फैल रहे हैं, इंसान मरा जा रहा है, लगातार मौतें आ रही हैं। आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। मेरे नौजवान, कब अपनी आंखें हुसैनी बनाएगा? वो आंखें यजीद की गुलामी वाली आंखें हैं, जिन आंखों में गंदगी है, गंदी फिल्में देखता है। वो आंखें हुसैनी हैं जिन आंखों में पाकीज़गी है। यजीद औरतों के नाच देखता था। हमारे नौजवान भी रातों को फिल्मों में, इंस्टाग्राम पे